सुनाओ आईएफसीआई लिमिटेड अब देखिए 29 रुपए 65 पैसे और ये है दूसरा इरेडा लिमिटेड जिसकी तेजी देखकर सभी हैरान है। और ये पीएसयू स्टॉक आपको यहाँ पर इरेडा बनते हुए दिख सकता है। तो अभी ये भी एक एनबीएफसी कंपनी है जो कि ऑलमोस्ट आज 31 रुपए का हाई लगाए है और वही इशू प्राइस जो इरेडा का था 32 रुपए, उसी के आसपास आपको ये स्टॉक भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर एक टर्न अराउंड स्टोरी है जो कि यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने हमको समझाई है और उसको हम फोकस करने वाले। तो अभी ये कैसा स्टॉक है और क्या इसको बाय करके रख लेना चाहिए, क्योंकि टर्न अराउंड हो रहा है इस कंपनी के अंदर जो कि हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी पीएसयू के अंदर बहुत ही इंटरेस्ट हमें देखने को मिला है पीएसयू स्टॉक्स और ढूंढे जा रहे हैं, ढूंढ के लाया जा रहा है और उनमें तेजी हो रही है। और यही बात है आईएफसीआई लिमिटेड इरेडा के अंदर जो तेजी हुई वो भी एक एनबीएफसी कंपनी है और ये भी एक यूनिक एनबीएफसी कंपनी। एनबीएफसी कंपनी के भी कई कैटेगरी होती हैं जिसके अंदर ये आती है। तो ये बहुत ही इसके जैसा काम दूसरी किसी और कंपनी के पास नहीं है जो कि पीएसयू है। और वैसा ही इरेडा जो कि रिन्यूएबल एनर्जी फोकस करे, लेकिन ये बिल्कुल यूनिक कंपनी। तो अभी मल्टी ईयर हाई पर चल रही है। ये स्टॉक 200 से करेक्ट होकर ऑलमोस्ट 8 रुपए पर रह गया था, ये एक पीएसयू स्टॉक। और अभी यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट 2018 के हाईज पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 35 रुपए का 2018 का हाई है। और अभी आज जो हायर साइड से हमें जो एक प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर दिखी है वो 2018 का ओपनिंग प्राइस है, वो 2018 का ओपनिंग प्राइस है। तो आज का जो हाई है वही 2018 का ओपनिंग प्राइस है और वहीं से ये स्लिप होते दिखा है। तो आसान नहीं है ये 35 रुपए जाना है इस स्टॉक को, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है वो इसको 35 रुपए को पार करवा ही देगा, इस बात को समझिए। और 35 के बाद आप देखेंगे 40-45 रुपए की लेवल इस स्टॉक के अंदर आ सकते हैं। तो हमें अपना सिर्फ और सिर्फ बाई प्राइस सही मिल जाए, इसके ऊपर फोकस करना है। तो अभी आपके सामने ना ये फाइनेंस टर्म लेंडिंग जिसके अंदर आईआरएफसी आती है, जिसके अंदर आरईसी आती है, जिसके अंदर आपका पीएफसी आता है, ये सभी पीएसयू स्टॉक उसका भाई अगर आप कहें, लेकिन इरेडा का भैया है ये दूसरा। और अभी मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 6,985 करोड़ है। उस वक्त 16 रुपए पर ऐसा क्या था कि 16 रुपए पर इसे बेस्ट स्टॉक के तरीके से हमने देखा और बाई किया और तुरंत ही यहाँ पर जो मल्टी बैगर ये साबित हो गया। 100% रिटर्न इस वक्त बन रहे हैं। तो ये बात करेंगे, बट यहाँ पर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने बहुत ही जो उनके पॉइंट्स थे वो हमने नोट करे, उसकी वजह से ये स्टॉक हमें समझ में आया और टर्न अराउंड स्टोरी जो कि फाइनेंशियल में हमें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम काम देखते हैं। मार्केट कैप आपने समझ लिया, मार्केट कैप छोटा है, कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है। इरेडा का मार्केट कैप 32 रुपए पे ना ऑलमोस्ट 8 से 9 हजार करोड़ के आसपास था, ऑलमोस्ट 8 से 9 हजार करोड़ के आसपास था। और इसी के आसपास ये 7 हजार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप आपको देखने को मिला है आईएफसीआई लिमिटेड का। तो अभी काम अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल सॉल्यूशंस ये प्रोवाइड करवाती है। एक पीएसयू है और पीएसयू कंपनी अपने पीएसयू कंपनीज के लिए यहाँ पर जो है ना, जैसे कि आपका कोई भी कंपनी होगी पीएसयू में, उनके लिए फाइनेंशियल सॉल्यूशन लेकर आती है, जैसे कि बैलेंस शीट फंडिंग करना, लोन अगेंस्ट शेयर्स ये करना, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग, प्रमोटर फंडिंग, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेगुलर मेंटेनेंस केपेक्स। ये सब काम इनका है जो कि ये पीएसयू बाकी पीएसयू कंपनीज को अपने सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। इसकी वजह से ये आपको एक यूनिक बिजनेस आपको देखने को मिल रहा होगा। ऐसा दूसरा कोई पीएसयू स्टॉक है ही नहीं। आईएफसीआई के बुरे दिन आए थे जिसकी वजह से स्टॉक का क्रैश यहाँ पर देखने को मिला था, वो मैं बीच में झलक दिखाऊंगा। लेकिन अभी यहाँ पर स्टोरी टर्न अराउंड स्टोरी बन रही है। तो अभी यहाँ पर ये स्टॉक ना अब दूसरा इरेडा आप कह सकते हैं, अगर सक्सेसफुली हुआ तो ये स्टॉक कोई बड़ी बात नहीं है कि ये दूसरा इरेडा आपको बन के दिखाए। तो अभी अगर आप फाइनेंशियल इंडिकेटर्स देखेंगे तो ईपीएस जो है वो माइनस में -1.85 का है और पी रेशियो अभी मेंशन नहीं है, लेकिन हम पी रेशियो देखेंगे और पी रेशियो इस वक्त 29.85 का है। 29.85 का पी रेशियो है और आपका जो इंडस्ट्री पी है वो 10.24 के अराउंड है। तो अभी ये स्टॉक अपने वैल्यूशन से, अपने पीयर वैल्यूशन से हायर साइड वर्क कर रहा है। 29.85 का यहाँ पर पी रेशियो है। तो अभी थोड़ा सा वैल्यूशन स्ट्रेच है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि आपका यहाँ पर जो है ना लेने के देने पड़ जाए इस स्टॉक के अंदर। सबसे पहले तो टर्न अराउंड स्टोरी समझिए क्या हुआ है। पिछले 10 क्वार्टर से बिल्कुल इनलाइन नंबर थे। 10 क्वार्टर, ये 10th क्वार्टर, एक्चुअल में 9 क्वार्टर देखेंगे तो बिल्कुल इनलाइन नंबर्स हैं नेट सेल के, कोई उछाल नहीं। लेकिन ये आपका जो क्वार्टर है ना, ये बहुत ही बेहतरीन घुमा। और इसके कुछ क्वार्टर पहले, 2-3 क्वार्टर पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर स्टेक बढ़ाना स्टार्ट कर दी। 4.5% के आसपास अपनी स्टेक आईएफसीआई लिमिटेड में बढ़ाई है निचले लेवल पर।
तो इसीलिए ये स्टॉक ना कहीं उस वक्त हमें समझ में आया कि कहीं टर्न अराउंड स्टोरी तो नहीं हो रही है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर शेयर्स बढ़ा रहे हैं, सरकार का यहाँ पर स्टॉक है और कहीं ना कहीं ये प्ले बनता हुआ दिखेगा। क्या हुआ Q2 में आपका जो इनलाइन नंबर्स थे उनसे आउट परफॉर्म कर क्वार्टर दर क्वार्टर नेट सेल डबल होगी, 319 करोड़ से बढ़कर 606.84 करोड़ की नेट सेल निकल के आई। दूसरी बात यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये 412.96 करोड़ से बढ़कर नेट सेल जो है वो 606.84 करोड़ पर आ गई है। और अभी प्रॉफिट भी जो है वो अच्छा खासा हुआ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी पेच है। यहाँ पर क्या है, एक्सपेंडिचर ना, लोगों का खर्चा जो है वो कट कर तब यहाँ पर जो है एबिटा बनता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है, उल्टा यहाँ पर पैसे मिले और है, तो वो थोड़ा सा सिनेरियो इस क्वार्टर का डिफरेंट है। बट मैं यहाँ पर नेट सेल के हिसाब से ना देख रहा हूँ, तो नेट सेल के हिसाब से तो ये इनलाइन नंबर्स को आउट परफॉर्म करके बीट कर गया ये क्वार्टर। तो अगर यहाँ पर थोड़ा सा और ऐसा अगर होता है तो डेफिनेटली आगे चलकर ये कंपनी रिवाइवल होगा, और ये कंपनी अगर रिवाइवल होगा तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं इरडा लिमिटेड जैसा कहीं ना कहीं एक रोमांचक आपको तेजी देखने को इसके अंदर मिल जाएगी। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स क्या हुई थी। देखिए ये आपका एनुअल नंबर्स है, वो आपने क्वार्टरली नंबर्स देखे, ये देखिए क्या 10 साल के फिगर्स हैं और 10 साल के रिकॉर्ड स्तर 4,458 करोड़ की नेट सेल थी पूरे साल की, जो कि गिर गिर कर आपकी ऑलमोस्ट 1485 करोड़ रुपए की रह गई, 1485 करोड़ की। दैट्स वाई स्टॉक क्रैश हो गया। आपके अर्निंग्स जो है ना वो ऑलमोस्ट आप देखेंगे बिल्कुल डाउन, 50% से भी ज़्यादा, 75 से 80% क्रैश हो गया था अर्निंग्स का। तो ऐसे में स्टॉक का भाव कैसे ऊपर टिका रहता, तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि आपको देखना है। दूसरा यहाँ पर प्रॉफिट का अगर आप फिगर देखेंगे 10 साल का, तो आपके सामने ये 2021 में 1942 करोड़ का लॉस था, 2022 में 1800 करोड़ का लॉस था, 2023 में लॉस घटकर रह गया 208 करोड़ का। सो दैट्स वाई यहाँ पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर इसके अंदर बाकी में टर्न अराउंड स्टोरी है तो अब आने वाले क्वार्टर दर क्वार्टर नंबर्स आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। और अगर ऐसा देखने को मिलेगा तो फिर इसके अंदर एक्शन बनता हुआ नजर आएगा। प्रॉफिटेबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो ये आपको हायर साइड जो पी रेशियो है वो अचानक से डंप होता हुआ देखेगा कैलकुलेशन के हिसाब से। तो अभी इंतजार करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा इस कंपनी के अंदर। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, सो दैट कहीं ना कहीं IFCL लिमिटेड आपके लिए बनता है। एंड आपके सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से प्रमोटर होल्डिंग देखिए। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो आपका 2022 सितंबर में आपका 64.86% थी, जो कि बढ़ाकर देखिए 66.35% कर दी थी 2022 दिसंबर के क्वार्टर में, यानी कि Q3 के टाइम। और उसके बाद आपका फिर से यहाँ पर जो है स्टेक बढ़ाई गई 66.35% से बढ़ाकर होल्डिंग जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर 70.32% कर दी आपके Q1 जो कि अभी निकले हैं 2023 के, ये यहाँ पर, और अभी सेम टू सेम वैसे ही होल्ड कर रहे हैं। अब सबसे पहली बात, ये स्टॉक पसंद क्यों है? ये वो चार्ट है जो कि हमने उस वक्त देखा था जब ये 16 रुपए के आसपास था, तब ये चलना स्टार्ट किया था, बूम आ गया था अचानक से। ये तो था मल्टी ईयर, ये तो मैं सिर्फ 2 साल का दिखा रहा हूँ। ये पैटर्न है, इसको हमने सपोर्ट लेकर हमने यहाँ पर खरीदारी करी थी, आज यहाँ पर है। ये पहली बात है, ये वो पैटर्न है। अगर आप 4-5 साल का देखेंगे चार्ट तो आपको ऐसा ही पैटर्न देखेगा। बिग पैटर्न है, बिग पैटर्न। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बड़ा हो सकता है, लेकिन हमें थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। बहुत बड़ा रिस्क नहीं, लेकिन छोटा सा रिस्क यहाँ पर चलना ही है। एंड लास्ट IFCL लिमिटेड का ये करंट चार्ट है, और जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा था कि ऑलमोस्ट आप रखिए 26 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस, और ख़रीदारी अगर आपने करी है इस जगह पर तो आप यहाँ पर जो है रह सकते हैं। बिल्कुल सटीक यहाँ पर जो है बनता हुआ दिखा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप ना 24 रुपये का SL देखिए, ज़्यादा बेहतर है 24 रुपये का SL, बिकॉज पैटर्न जो है कुछ इस तरीके का है। सॉरी, यहाँ पर इस तरीके का है, और अभी हमने इसको नोट किया था, तो अभी हमारे सामने ये 24 रुपये बहुत पहले ही हमने नोट कर लिया। तो 24 रुपये कहीं ना कहीं एक बेहतरीन लेवल लगता है जो कि आपको एक SL के लिए होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अभी इतना ही रिस्क है कहीं ना कहीं, और 26 नहीं टूटेगा जहाँ तक है। 26 बहुत ही अच्छा सपोर्ट काम करेगा, क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेवल था वो सपोर्टिंग लेवल काम हो गया। तो मुझे लगता है 26 रुपये 40 पैसे से
₹24। ये एक वो रेंज है जो कि सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा काम आएगी। और अगर यहाँ पर कोई गिरावट आती है छोटी मोटी ₹1-2 की, तो अगर कोई नई खरीदारी करता भी है तब भी आपके लिए इधर की तरफ ये इंपॉर्टेंट लेवल है। आप चाहें तो स्टॉप लॉस ले सकते हैं, आपके ब्रोकर हो या एडवाइजर हो उनसे अपना स्टॉप लॉस सजेस्ट करिए, या खुद भी आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। मेरे हिसाब से ₹24 एक बेहतरीन लेवल रहेगा। कोई अगर उसके नीचे अगर लगाना चाहे तो थोड़ा सा उसके नीचे भी लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस इंपॉर्टेंट लेवल को ध्यान रखकर आपको खरीदारी करनी हो तो आप कर सकते हैं, चेज कर सकते हैं, ये यहाँ पर मानना है। तो अभी ₹35 आसान नहीं है पार करना, ये ध्यान रखिए। 31 से ₹35 का सफ़र आसान नहीं हुआ। अगर गिरावट मिले 27 या ऑलमोस्ट यहाँ पर 27.5 के आसपास, तो खरीदारी की कहीं ना कहीं जगह बन सकती है। उसमें आपका रिस्क प्रीमियम और भी कम हो जाएगा। सो इस पर ध्यान रखिए। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। पुराने जो ₹16 ₹17 पर बाई करा है किसी ने, तो अभी स्टॉप लॉस ट्रेल कर कहीं ना कहीं ऊपर ले आइए, ज़्यादा बेहतर है। सो उम्मीद है, देखते हैं क्या ये एक इरडा लिमिटेड बनता है दूसरा, तो अभी इसका इंतज़ार रहेगा। तो अगर ये टर्न अराउंड स्टोरी होती है तो बहुत ही बेहतरीन, यहाँ पर काम तो बहुत ही बेहतरीन है, आपने काम देख लिया है, इस पर देखते हैं। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अपडेट वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।